दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, महायुद्ध शुरू हो चुका है। आज रात 2 बजे से आपकी जिंदगी में शनिदेव करने वाले हैं ऐतिहासिक बदलाव। यह 3 बड़ी घटनाएं होने से स्वयं ब्रह्मा भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि दोस्तों शनिदेव अब अपने रौद्र रूप में आ चुके हैं। और एक साथ दोस्तों तीन बड़ी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होते रहेंगी। आप भी पसीने से तड़बतर हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। अब पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकने वाली है, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव आज रात 2 बजे से आपके ऊपर अपनी खूब सारी कृपा लूटाने वाले हैं। अब आपके दुश्मनों का नामो निशान मिटेगा। दोस्तों जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया था, जिस व्यक्ति ने आपका हक छीना था, जिस व्यक्ति ने आपको तड़पाया था, जिस व्यक्ति ने आपके दिल के साथ, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था, अब वह व्यक्ति आपके आगे नाक रगड़ेगा, आपका थूका हुआ भी चाट लेगा। क्योंकि समय का पहिया जब अपना बदलाव करता है तो अच्छे अच्छे राजा महाराजा भी झुक जाते हैं। और दोस्तों अब पाप का घड़ा भर चुका है, और यह घटनाएं होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे पता है दोस्तों कि आपकी जिंदगी में धन दौलत की समस्याएं बहुत है। आप में से बहुत सारे लोग कर्ज से परेशान हैं। आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सालों से एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं कि कैसे ना कैसे मैं अपने परिवार की जिंदगी अच्छी कर दूं, लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपने खूब पसीना बहा लिया, फिर भी आपकी स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है। पहले जो हाथ में था अब वो भी आपके हाथ से चला जा चुका है। जो पास था वो भी चला गया, जो पास था आपके वो भी चला गया। कुछ लोगों ने छीन लिया तो कुछ आपकी ही गलतियों से चला गया, और कुछ भगवान ने भी आपके साथ अन्याय करा। लोगों ने आपके होठों की हंसी तक छीन ली, आपके हक का धन छीन लिया। यहां तक कि आपके अपनों ने भी आपका हक छीना है, लेकिन आप अभी भी संभल नहीं रहे हैं। आप अभी भी पहले जैसे ही हैं, अभी भी लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, अभी भी हर किसी को अपना समझ बैठते हैं। कोई पराया आकर आपका अपना बनकर आपका सुख चिन्ह छीन जाता है, आपका खिलवाड़ कर जाता है, फिर भी आप लोगों को पहचान नहीं पाते। लेकिन बस बहुत हुआ दोस्तों, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? बदलाव करना पड़ेगा, और बदलाव आपको ही करना पड़ेगा, और शनिदेव करेंगे। और आने वाला जो यह समय दिखाई दे रहा है, यकीन रख लीजिए ये 3 बड़ी घटनाएं आपकी पूरी जिंदगी ए से लेकर जेड, ये से लेकर जिह तक बदल देगी। यानी कि सड़ से लेकर पांव तक आपकी जिंदगी बदलाएगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उल्टी गंगा बहने वाली है। जी हां, जब उल्टी गेह गंगा बहेगी तो समझ लीजिए क्या क्या अनाप शनाप आपके जीवन में होगा। बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहो, ताकि सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी बताने वाला हूं, उसे जब आप सुनेंगे तो आप भी आने वाले समय में जो महायुद्ध होने वाला है उससे आप बच सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इतनी मेहनत में केवल आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो आपका भी यह फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मान सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति 3 बार जय बजरंग बली लिखेगा, अगले 24 घंटों के अंदर ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगे। देखिए दोस्तों, मुझे पता है आप सबसे ज्यादा अपने आप से ही परेशान हैं दोस्तों। आप अक्सर दोस्तों लोगों से पीछे रह जाते हैं, आपके साथ वाले आगे चले जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। हर काम में आप दोस्तों देरी करते हैं। आप दोस्तों अपने आप को ही कमजोर समझते हैं, आप अपने आप को ही नकारा समझते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है दोस्तों। आपको अपने आप को कमजोर समझना बंद करना पड़ेगा। जब तक अगर इंसान खुद को कमजोर समझेगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो हमेशा कमजोर ही रहेगा, भले ही उसके अंदर चाहे कितनी ही हिम्मत हो, कितनी ही काबिलियत हो। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर शेर यह समझ ले, जी हां, अगर यह शेर समझ ले कि वो कमजोर है, वो कुत्ते को भी नहीं हरा सकता, तो दोस्तों वो चाह कर भी कुत्ते को नहीं हरा पाएगा। लेकिन शेर अगर समझ ले कि अगर वो खुद शेर है, वो जंगल का राजा है, अगर उसके अंदर दोस्तों ये समझ होगी, तो वो हर एक बड़े से बड़े जानवर को हरा सकता है। तो बस अंदर हिम्मत होनी चाहिए,
और खुद को पहचानना आना चाहिए जो आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके हर काम में बाधा आ जाती है। दोस्तों, कोई भी काम आप करने जाते हो, रुकावट आ जाती है। कई महीनों तक तैयारी करते हो और वो काम होता ही नहीं है। पसीना बहा दिया, दिन रात एक कर दी, लेकिन काम हुआ ही नहीं। जो काम आप हजारों का करते हैं, उसके बदले आपको चंद रुपए मिलते हैं। मेहनत तो आपने हजारों की करी, लेकिन मिला क्या चंद रुपया? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, आपका जो शनि है वो भारी होता है। आपका शनि आपका साथ नहीं देता है। जिसका शनि अगर साथ देने लग जाए, तो अगर वो मेहनत केवल RS10 की करें तो भी उसे हजारों मिलेंगे। लेकिन अगर शनि ही साथ नहीं देगा, तो चाहे लाखों की मेहनत कर लो, मिलेगा। RS10 आपको ऐसा ही होना है, तो शनि को पक्ष में कैसे लाया जाए? एक उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। वीडियो की शुरुआत में ही बता रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद वह 3 बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं। वह 3 बड़ी घटनाओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए आखिरी तक बने रहना। लेकिन पहले शनि को आसानी से प्रसन्न कैसे किया जाए, उसका एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, जिससे कुछ घंटों के अंदर ही आपको अपने जीवन में बदलाव दिख जाएगा, जो आपके जीवन में अनहोनियां हो रही है। भगवान साथ नहीं दे रहे हैं, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, परिवार साथ नहीं दे रहा है, सब लाइन पर आ जाएगा। दोस्तों देखिए, जब नसीब साथ नहीं देता है ना, तो अच्छे अच्छे साथ छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, अपने भी छोड़कर चले जाते हैं। पराया तो जाता ही है, लेकिन जिसके ऊपर भरोसा होता है ना, वो सबसे पहले जाता है। जब नसीब खराब होता है, तो ना ही अपना साथ देता है और ना ही शरीर साथ देता है। शरीर में भी बीमारियां लग जाती हैं, इसलिए शनि को मजबूत करना जरूरी है। शनि मजबूत रहेगा तो नसीब भी साथ देगा, किस्मत भी साथ, भाग्य भी मजबूत होगा। और आपके जीवन में जो सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी है, वो आपका शनि ही है। आपकी राशि का महास्वामी शनि आपके ऊपर अगर प्रसन्न रहेगा, तो ऑटोमेटिक ही आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। लेकिन जब शनि ही आपका साथ नहीं देगा, तो चाहे आप इतने ही भगवान को पूज लो, आप दोस्तों भोलेनाथ जी को जा जाकर जल चढ़ाएंगे। आप चाहे दोस्तों कृष्ण भगवान को पूजेंगे, आप चाहे तो दोस्तों दिन रात भजन कीर्तन करेंगे, पैदल यात्रा करेंगे, मंदिर में जाकर घंटियां बजाएंगे, या फिर आप चाहे तो आप दिन रात उपवास रखेंगे, फिर भी कुछ नहीं होना है। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय सुनिए। सबसे पहली बात, ना ही मन में किसी के प्रति पाप रखना है, ना ही दोस्तों किसी को बुरा भला बोलना है। अब मेन उपाय की ओर बढ़ूं तो आपको एक नियम बनाना है। आप हर शनिवार के दिन एक नियम बना ले कि हर शनिवार के दिन आपको मंदिर नहीं जाना है। मैं नहीं कह रहा हूं मंदिर जाने का, आपको एक नियम बनाना है कि हर शनिवार के दिन आप या तो कुत्ते को बिस्कुट खिलाएं, या तो मछलियों को आटे की गोलियां दे, या मछलियों को कुछ खिला दे, या फिर किसी एक असहाय की मदद कर दे। असहाय मतलब आप सरकारी अस्पताल चले जाइए, वहां पर कई सारे पीड़ित होते हैं, कई सारे दोस्तों जरूरतमंद होते अस्पतालों में, जिनको दवाइयों की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, आप उनकी मदद कर दे। अगर आप किसी एक व्यक्ति की भी हर शनिवार मदद कर देंगे, या आप किसी कुत्ते को हर शनिवार खाना खिला देंगे, आपकी यथाशक्ति एक शनिवार को कुत्ते को खिला दिया, एक शनिवार को गरीब की मदद कर दी, ऐसे आप करेंगे तो यकीन रख लीजिए, केवल 2 शनिवार में ही आपको फर्क पता चल जाएगा। आपका जो शनि भारी है, वह शनि आपका मजबूत हो जाएगा और ऐसी ऐसी कृपा मिलेंगे। दोस्तों, ढंग से राजा बन जाते हैं लोग। जी हां, जो भिखारी होता है वो भी दोस्तों करोड़ों में खेलने लग जाता है। ऐसी शनि की कृपा होती है। उत्साह शनि दोस्तों अर्श से उठाकर, जी हां, अर्श से उठाकर और ऊंचा पहुंचा देते हैं, और जो फर्श पर होता है वो तो अर्श तक पहुंच ही जाता है। तो यह उपाय आप जरूर करें। अब महाभविष्यवाणी की ओर में बढ़ रहा हूं। आने वाले यह 3 दिन दोस्तों तरह तरह के रंग आपके जीवन में बिखरेंगे। आने वाले इस समय अंतराल में दोस्तों, आपका कोई सबसे करीबी आपसे रूठ सकता है, आपसे नाराज हो सकता है, आपका साथ छोड़ सकता है। दोस्तों, आपके दिल को काफी चोट पहुंच सकती है। आपका जब कोई अपना आपसे दूर होगा तो दोस्तों दर्द तो होगा, लेकिन उस समय शांति रखकर आप अपने इसी के मन पर विवेक रखकर चीज को संभाल लेंगे, सामने वाले व्यक्ति को मना लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर किसी बात को लेकर दोस्तों बात बिगड़ती है,
तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि उस चीज को संभालना जाए। अगली चीज है दोस्तों, रिश्तों में मिठास बनाए रखना है कि यह जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो चीजें बिगड़ेगी नहीं। वहीं आपको मैं बता दूं कि थोड़ी सी पैसों की चिंता आपको सताने वाली है। आने वाला समय क्या है क्या नहीं, उसकी पहले से ही चिंता आपको सताएगी। पैसों की चिंता सता सकती है दोस्तों, कोई जरूरी काम आपके अटक सकते हैं पैसों की वजह से। इसलिए अभी से मैं कह रहा हूं, जितना हो सके पैसों पर थोड़ा सा रोक लगाइए, यानी कि खर्चे कम करिएगा दोस्तों। अभी यह समय तो निकल जाएगा, लेकिन निकट समय पैसों की जरूरत थोड़ी ज्यादा रहेगी, इसलिए अभी से पैसा बचाना शुरू करिएगा। अनाप शनाप खर्चा करना बंद करिए। देखिए, अपनी जो जुबान है उस पर थोड़ा सा काबू रखिए। इस जुबान का जो दोस्त स्वाद है ना, वो अक्सर पेट भी खराब करता है और जेब भी ढीली करता है। साथ ही इंसान के बहुत महंगे महंगे शौक होते हैं और आपके भी वैसे ही है। कई सारे महंगे महंगे शौक है जो आपको आने वाले समय में बहुत दुख देते हैं। आप दोस्तों अपने शौक 000 तो पूरे कर लेते हैं, फिर बाद में आपको ही पछतावा होता है कि काश मैं ये नहीं करता। अगर ये नहीं करता तो आज मेरे पास चंद रुपए बचे हुए होते। इसीलिए थोड़ा अपने शौक पर काबू रखिएगा, क्योंकि आज बचत करेंगे तो कल आपकी हिम्मत बढ़ेगी। आपको मैं बता दूं, जो थोड़ी सी उम्र में, जी हां, जो थोड़ी सी उम्र में बढ़े हैं, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो सकती है। इन दिनों उनकी तबीयत खराब हो सकती है, अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। खासकर कि बड़े लोग, कम से कम 40 साल की से ज्यादा की जो उम्र है, वह वाले लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। और जो छोटे हैं उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। आप अगर दोस्तों कहीं भटक जाते हैं अपनी राह में, कहने का तात्पर्य, अगर आपको अपने जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या नहीं, अब क्या होगा, आगे मुझे क्या करना चाहिए, क्या फैसला लेना चाहिए, तब कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपकी राशि के हिसाब से आपको जरूर मार्गदर्शन दिखाऊंगा। दोस्तों एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, आने वाला जो यह समय है इसमें आपको एक साथ कई सारे काम नहीं करने हैं। एक साथ दोस्तों आप बहुत सारे काम में अपना ध्यान मत लगाइएगा, एक समय पर एक काम ही करिएगा। एक समय पर अगर आपने 2 काम भी करे तो आपके हर काम बिगड़ेंगे। इसलिए कोशिश करिएगा कि एक समय पर केवल एक ही काम को पूरा करूं, और जब एक काम पूरा हो जाए तो दूसरे की ओर आपको बढ़ना है। इन दिनों मन में बहुत अजीब सी चिंताएं आपके बनी रहेंगी, कुछ अजीब सा डर आपके अंदर बना हुआ रहेगा। ये जो डर है, ये जो चिंता है, ये आपको बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर आपको कमजोर करेगी, जिंदगी में आगे बढ़ने से आपको रोकेगी। और ये जो चिंताएं हैं दोस्तों, ये फिजूल की होगी, इन चिंताओं का कोई मतलब ही नहीं होगा। अजीब सी चिंताएं होगी कि अब आगे क्या होगा, अब आगे मैं क्या करूंगा, कोई गलत ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। आप ऐसी ऐसी नकारात्मकता अपने अंदर लाने वाले हैं। अपने अंदर की इस नकारात्मकता को बाहर करना जरूरी है। अगर आपके अंदर यह नकारात्मकता और ज्यादा बढ़ेगी तो चीजें और बिगड़ेगी दोस्तों। इसलिए पहले अपने अंदर दोस्तों पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। दोस्तों अचानक से कोई चुनौती आपके ऊपर आ सकती है। जी हां, कोई अचानक से, मान लो आपके जीवन में अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है और अचानक से ही कोई विपदा आ जाएगी, कोई चुनौती आ जाएगी, कोई अचानक से परेशानी आ जाएगी जिससे निपटना आपको मुश्किल लगेगा। दोस्तों आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूं, अब क्या होगा मेरा, अब इस समस्या से मैं बाहर कैसे आऊंगा। कोई बड़ी पहाड़ जैसी चुनौती, कोई बड़ी पहाड़ जैसी समस्या आपके सामने आ सकती है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में आती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर, तो आपको केवल एक उपाय कर लेना है। वो उपाय है हनुमान जी के मंदिर जाना। वहां बैठकर हनुमान चालीसा का, यहां परेशानी बढ़ी है तो बजरंग बाण का पाठ करिएगा दोस्तों। कुछ देर के बाद ही हनुमान के मंदिर जाकर बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए और आपको थोड़ा सा सिंदूर हनुमान जी को अर्पित कर देना है। यकीन रख लीजिए, पहाड़ जैसी भी अगर चुनौती आती है तो वह दूर होगी। ये बजरंग बली की गारंटी होती है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। अक्सर जिंदगी में पहाड़ जैसी समस्याएं आ जाती हैं, जब समझ नहीं आता कि आप क्या करें। ऐसा लगता है कि अब जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन उस समय आप ये उपाय कर लेंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। दोस्तों
अब एक और चीज, एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों को आपकी आय में थोड़ी सी रुकावट है या फिर एक जैसापन आपको लग रहा है कि जो चल रहा है वैसा ही चल रहा है, यह चीजें और खराब हो रही है। पैसा आ ही नहीं रहा है और आ रहा है तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है और बढ़ नहीं रहा है। तो एक और दोस्तों चीज है कि इस समय आपको अपनी कुछ चीजें बदलने की जरूरत है। आप दोस्तों मान लीजिए एक चीज पर अटके हुए हैं तो उस एक चीज पर ही हमेशा अटके रहते हैं। आप दोस्तों से निकलना ही नहीं चाहते। अगर आप एक कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वो नौकरी करते रहेंगे। अगर आप कोई छोटी सी दोस्तों दुकान चला रहे हैं तो वो चलाते रहेंगे, लेकिन कुछ और भी आपको करना पड़ेगा। देखिए, भगवान अचानक से दोस्तों आपको रास्ते नहीं बना के देंगे। भगवान कहां से रास्ता बना के देंगे? रास्ता दोस्तों आपको बनाना पड़ेगा, तो भगवान आगे चलने में मदद करेंगे, लेकिन रास्ता आपको तो बनाना पड़ेगा। भगवान रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा। आप चलोगी ही नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा? दोस्तों एक और सबसे बड़ा अनर्थ सामने आ रहा है, वो ये है कि आप यह जो समय है उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग करोगे। यानी कि आप अपने समय को बहुत ज्यादा फिजूल खर्च करोगे, बहुत बेकार कार्यों में अपना समय बर्बाद करोगे और ज्यादा तनाव भी उत्पन्न होगा। दोस्तों दिमाग पर बहुत ज्यादा लोड आएगा, काम का लोड होगा, और तो और दोस्तों आपको भविष्य की चिंताएं सताएगी। ये सेट फॉर सेट दोस्तों आपका ही आलसी भरा रवैया होगा, आपकी ही लेट लतीफी होगी हर कार्य में, जिसके चलते यह सब कुछ होने वाला है। दोस्तों जब शनि हमारे पक्ष में है तो हमें उस समय का सदुपयोग करना है, ना कि उस समय को व्यर्थ गंवाना है। दोस्तों अब समय आ चुका है, कुछ करने का, बैठे रहने का समय जा चुका है। अगर बैठे रहे तो फिर बैठे ही रह जाओगे। आपको मैं बता दूं कि हर कार्य में गति आएगी। दोस्तों हर कार्य रफ्तार पकड़ेगा, इसलिए जो करना है कर दीजिए, बाद में रोने गाने का समय है। दोस्तों इसलिए अभी ही कर दीजिए ताकि बाद में रोना गाना ना पड़े। आपको आशा है आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि जो व्यक्ति अपने बाप के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं बनता है। तो दोस्तों आपको अपने पिता के अक्सर पेड़ छूना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने पिता के पेड़ छूता है वह अपने सारे ब्रह्मांड के देवताओं को चरण स्पर्श करता है। दोस्तों और एक और बात, जो व्यक्ति अपने मां के पैर छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता है, उसका हमेशा नसीब साथ देता है, उसका हमेशा भाग्य उज्जवल रहता है। तो आपकी यह शिकायत आती है ना कि मेरा नसीब साथ नहीं देता, मेरा भगवान साथ नहीं देते, तो दोस्तों एक बार अपनी मां के पैर छूना शुरू कर दीजिए, रोजाना शुरू करिए, आपका नसीब आपका साथ अवश्य रूप से देगा। और एक और बात दोस्तों, देखिए झाड़ू होती है, जी हां एक उदाहरण दे रहा हूं आपकी जिंदगी से, बहुत गहरा माता है। उस उदाहरण का जो झाड़ू होती है, उसकी जो तिलिया होती है, वो जब तक साथ रहती है सारी गंदगियों को साफ करती है। दोस्तों झाड़ू की तिलियां साफ रहेंगी तो गंदगी साफ होगी, और जब झाड़ू की तिलियां अलग हो जाएगी तो वो खुद एक गंदगी बन जाती है। दोस्तों इसलिए अकेले नहीं, साथ मिलकर ही बड़ा बदलाव आता है। तो परिवार के साथ रहिए, अकेले मत जाइए दोस्तों। अकेले रहोगे बटोगे तो दोस्तों फिर एक आप भी गंदगी बन जाओगे, इसलिए साथ रहो तो बड़ा बदलाव आएगा। और देखिए आपकी एक और आदत है कि आप अपने पुराने समय को, दोस्तों को हमेशा याद करके रोते रहते हैं। पुराने समय को कब तक याद करोगे और कब तक उसे याद कर करके आप रोते रहोगे? देखिए जो बीत गया है उसे बीत जाने दो, त्याग दो अपने बीते कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर जाएगा। दोस्तों और कर ही रहा है, आपका बीता हुआ कल आपके आने वाले कल को प्रभावित कर रहा है, इसलिए उस कल को ही त्याग दो ताकि आपका आने वाला कल दोस्तों प्रभावित ना हो पाए। इसलिए जो छोड़कर जा चुका है उसे भूलो, जो साथ है उसे लेकर चलो ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। दोस्तों और यही गलती आप हमेशा से करते आ रहे हो, और आने वाला जो यह समय है आपसे बस केवल एक मांग कर रहा है कि अपने आज को तुम बलवान बनाओ, तो भविष्य आपका खुद बलवान बन जाएगा। और देखिए चतुर्युग चल रहा है, हम इसे कलयुग कहते हैं, लेकिन यह है चतुर्युग दोस्तों।
यह चतुर्युग चल रहा है, इसलिए बेवजह अधिक अच्छे मत बनो, क्योंकि यही आपकी ज्यादा अच्छे हो। सबसे बड़ी कमजोरी आप दोस्तों हद से ज्यादा अच्छे हो। जो चीज पड़ेगा, क्योंकि यह चतुर्युग है। अगर कोई आपसे भाषा में समझता है, उसे उसी भाषा में समझाना। ऊंची आवाज में बात कर रहा है और आप उससे दोस्तों नीचे आवाज में बात कर रहे हो, प्रेम से कर रहे हो, तो आप दोस्तों मूर्ख हो। जो जिस भाषा में बात करेगा, उसे उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। अगर कोई आपको गाली दे रहा है और आप उससे मीठे वचन में बात कर रहे हो, तो आप कमजोर हो क्या? नहीं ना? इसलिए जो जैसा है उसे वैसी ही भाषा में समझाना पड़ेगा। और देखिए, कभी भी घबराइए मत। घबराने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी में चाहे कितना बुरा वक्त आ जाए दोस्तों, वो ऊपर वाला देख रहा है। देखिए, भगवान जो है वो रात को पेड़ पर सो रहे पक्षियों को भी नीचे नहीं गिरने देता है। तो सोचो, वो परमात्मा कैसे तुम्हें बेसहारा छोड़ सकता है। देखिए, जब एक बच्चा 9 महीने अपनी मां की कोख में रहता है और कोख से वह बाहर आता है, बिल्कुल नन्ही सी जान होती है। वह 2 किलो का 1.5 किलो पीला का बच्चा होता है। वह बच्चा धीरे धीरे करके उसकी मां उसे बड़ा करती है। थोड़ा थोड़ा दूध पिलाकर उसको उससे बड़ा करती है। उस नन्ही सी जान को एक समय ऐसा आता है, वो जो नन्ही सी जान होता है, वो एक बड़ा होकर आदमी बनता है, बड़ा होकर एक स्त्री बनती है और इस समाज में बदलाव लाती है। तो किसकी ताकत है दोस्तों? वो भगवान ही है, जो उस नन्ही सी जान को इतना बड़ा बना रहा है। एक मां के इतनी ताकत नहीं, में रूप में एक पिता के रूप में वह भगवान ही तो उसे ताकत देता है। एक मां में ताकत देता है ताकि मां उसके बच्चे को बड़ा कर पाए। होती है भगवान मां के अंदर, वरना किसमें ताकत नहीं है? तो दोस्तों, उस भगवान की सारी लीलाएं पहले से रची हुई हैं। किसे कब देना है, किससे कब क्या लेना है, किससे क्या छीनना है, किसको क्या देना है, सब कुछ तय है दोस्तों। तो ज्यादा सोचो, विचारो मत। जीवन को बस अच्छे से यो, खुश रहो। खुश रहना ही पहला दायित्व है कि भगवान ने हमें जीवन दिया है, तो उसको खुशी बिताओ। चाहे धन कम हो या धन ज्यादा हो, खुशी में खुशी खुशी रहो। अच्छा रहेगा, दुनिया घूमो, बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, आशा है मेरी बातें आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।